हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस प्रेजेंट जॉब पोर्टल फुल स्टैक प्रोजेक्ट में। जी हाँ गाइस, तो आज है हमारा डे नंबर 8 एंड आज हम देखने जा रहे हैं लॉगिन पेज। जी हाँ गाइस, तो कल के वीडियो में हमने ये देख लिया था कि हम ये जो रजिस्ट्रेशन पेज उसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं एंड द ब्यूटी ओवर हियर इज कि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। एंड इस टाइप स्क्रिप्ट के चलते हमारा जो एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें भी हमने कितने सारे चीज़ों को चेकआउट करा कि भाई ये इंटरफेस क्या चीज़ होती है, ये react.fc क्या चीज़ है। आप समझ रहे हो, लाइक हर जगह हम उसकी टाइप बता रहे थे, इंटरफेस देखा, जेनेरिक्स देखा। तो मैंने आपको एक टास्क दिया था, एक सिंपल सा टास्क, एंड दैट इज कि जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन पेज तो बना ली, उसी तरीके से आप अब बनाइएगा लॉगिन पेज, राइट। क्योंकि वंस आप रजिस्ट्रेशन कर ले तो देन लॉगिन करना तो जरूरी है ना। क्या हर बार हम रजिस्ट्रेशन करके बैठे नहीं ना, राइट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लॉगिन पेज क्रिएट कर सकते हैं यूं चुटकी में। देखो, अगर आप गौर से सोचते हो कि लॉगिन पेज में आखिरकार क्या ही होता है, लॉगिन पेज में आप अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, और एल्स आप पासवर्ड लिखते हो। तो देखा जाए तो आप या तो ये वाला फील्ड रखो अपने पास, या अपना यूजर नेम वाला फील्ड रखो, एंड जो दूसरा रहता है वो आपका पासवर्ड रहता है। यहाँ पे अब आपको कंफर्म पासवर्ड जैसा कोई सीन है भी नहीं, तो देखा जाए तो बस इसी को ही कॉपी पेस्ट करना है अब हमें, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी तक अगर आपने खुद से नहीं किया तो प्लीज़ आप खुद से जरूर कोशिश कीजिएगा। एंड उससे पहले अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, इंस्टाग्राम में आप मुझे टैग कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए, एंड हाँ बाय द वे किसी ने कमेंट किया था प्लेलिस्ट अपडेट कर दो, तो ये जो मेरा नेक्स्ट जेस प्रोजेक्ट है इसका मैं एक अलग ही प्लेलिस्ट बना दूंगा हमारा नेक्स्ट कोर्स के अलावा भी, ठीक है। तो आप उसको आराम से वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, मैंने गिटहब पे डाल दिया है, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑल राइट, तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ। अगेन मैंने क्या बताया, लॉगिन पेज, मैंने लॉगिन कंपोनेंट नहीं कहा, यहाँ पे मैंने कहा लॉगिन पेज। तो जैसे कि हम नेक्स्ट जेस पे काम कर रहे हैं यूजिंग TSX बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट, तो हमारा ये जो ऐप राउटर है, बेसिकली ऐप फोल्डर कह लीजिए, यहाँ पे आप जो भी फोल्डर क्रिएट करते हो एंड उस फोल्डर के अंदर अगर आप page.tsx या page.jsx लिखते हो तो वो आपका डिफ़ॉल्ट रूट बन जाता है। नॉट डिफ़ॉल्ट, बेसिकली वो रूट बन जाता है। जैसे मुझे अब लॉगिन चाहिए, राइट, तो मैं ऐप के अंदर चल के इस तरीके से लॉगिन लिख दूंगा /page.tsx। सो ये करते ही, सो नाउ अब देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो मेरा क्या बन गया, यहाँ पे मेरा लॉगिन फोल्डर बन गया विथ दिस पर्टिकुलर फाइल। तो इसका मतलब मेरा लॉगिन रूट बन गया, है ना। तो पेज में जो भी था मेरा बेसिकली रजिस्ट्रेशन वाला, उसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब अगर मैं चलता हूँ मेरे नॉट VS कोड एडिटर ओवर हियर, लाइक इंस्टेड ऑफ रजिस्टर अब मैं लिखूंगा यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी ये देखो, मतलब लॉगिन पे भी मुझे सेम पेज दिखाई दे रहा है जो मुझे रजिस्ट्रेशन पे दिखाई दे रहा था। बस फर्क मेरा इतना होगा कि रजिस्ट्रेशन में तो चलो ठीक था, बट लॉगिन के टाइम मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, वन बाय वन मैं डिलीट करते जाऊँगा, है ना। मैं आप ही के सामने करने वाला हूँ, डोंट वरी। जैसे फॉर्म को एज इट इज़ रखने दीजिए। जैसे हेयर वी हैव दिस नेम वाला फील्ड, तो नेम की तो मुझे कोई नीड नहीं है, तो मैंने डिलीट कर दी। सपोज मुझे इसकी भी कोई नीड नहीं है, यूजर नेम, उसको भी मैंने डिलीट कर दी। मेरे को ये तो चाहिए, रोल मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। एंड मेरा जो पासवर्ड है इसको रहने दीजिए, बट ये जो कन्फर्म पासवर्ड वाला जो फील्ड है इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट, राइट। तो वंस अगर इतना मैंने डिलीट कर दिया तो अगर आप देखोगे तो मेरा लॉगिन फॉर्म बन के रेडी है। बट यस, सिर्फ इतने से नहीं होगा, यहाँ पे भी आप अगर चलोगे तो ये देखो, अब सेलेक्ट आइटम की तो कोई नीड है नहीं, उसको हटाइए। तो मतलब प्रॉपर तरीके से करना है एंड मेक श्योर ये भी आपका क्लाइंट कंपोनेंट ही हो। दो हमने कॉपी पेस्ट करा तो टेंशन वाली बात तो नहीं है, बट स्टिल जैसे यहाँ पे यूजर की कोई नीड नहीं है, उसको हटा दो, है ना। एंड हाँ, अब सबसे ज़्यादा जैसे कंफर्म पासवर्ड, इसकी कोई नीड नहीं है, अब इसको हटा दीजिए। अब इंपॉर्टेंट दूसरा ये है कि यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेटा लिखा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेटा लिख सकते हो, और एल्स आप चाहो तो इसको चेंज कर दो, है ना। रजिस्ट्रेशन के बदले आप लॉगिन लिख दो, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म डेटा, ठीक है। इतना हो गया। रोल हटा दो, कंफर्म पासवर्ड हटा दो, यूज़र नेम एंड देन नेम ये भी हटा दो आप, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। तो नेम एंड ये यूज़र नेम हटा दो, कंफर्म पासवर्ड एंड रोल हटा दो। तो इस तरीके से गाइस आपने यहाँ पे अगेन एक इंटरफेस डिफाइन करा कि आपका ये जो लॉगिन फॉर्म आप क्रिएट करने जा रहे हो, यहाँ पे आपके सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बेसिकली दो ही फील्ड्स होने चाहिए, एंड वो दोनों फील्ड में ये वाला जो डेटा टाइप है उसका ही वैल्यू होना चाहिए। एंड आपने वो यहाँ पे लिख दिया। अगेन इट्स नॉट द रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप चल के लॉगिन फॉर्म या लॉगिन कंपोनेंट लिख के रख दो, ठीक है यार, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे लॉगिन फॉर्म डेटा कंपोनेंट का नाम क्या है, यहाँ पे
लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो अगेन आवर ये जो लॉगिन फॉर्म है ये भी रिएक्ट का एक फंक्शनल कंपोनेंट है, हमने बोल दिया। दो अभी के मॉडर्न में आगे से ना लिखो तो भी चलता, बट लिख दिया तो अच्छी बात है, क्या हो गया, है ना। तो वी हैव अ फॉर्म डेटा सेट, इसको एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि एनी हाउ हमें डेटा तो चाहिए ही जो भी यूजर फिल कर रहा है ना। एंड कंसोल डॉट लॉग तो मैंने किया है कि हाँ चलो फॉर्म डेटा कर रखा है, बाकी कोई नहीं है, कार्ड है हमारा, फॉर्म बराबर है, हैंडल सबमिट, वैल्यू ऑन चेंज, सब मैंने आपको बताइए चेंज इवेंट क्या चीज़ है। इवन यहाँ पे भी फॉर्म इवेंट आपको दिखाई देगा कहीं तो भी, या हेयर वी हैव, है ना। बाकी सब वही है। हाँ बस हम एक चीज़ करते हैं, अब सपोज दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन पेज, मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन पेज पे हो एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, मतलब उसका ऑलरेडी अकाउंट है वहाँ पे, राइट, तो मेरे को उसको लॉगिन पेज में भेजना है। तो इंस्टेड ऑफ ए टैग वी विल गो विद दी हमारा ये नेक्स्ट में जो लिंक टैग है वो, ठीक है। बाकी कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज़ रखो। एंड यहाँ पे बस आपको लिखना होगा इस तरीके से लॉगिन, बस इतना आप कर दीजिएगा। एंड अगर आप ऑलरेडी लॉगिन पेज में आ गए लेकिन अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो हम फिर से यहाँ पे मैं ये जो मेरा एक सेकेंड लिंक ना, सो नेक्स्ट लिंक यहाँ पे मैं चल के कर देता हूँ / वी हैव अ रजिस्टर, ठीक है, एंड साइन इन हियर, ठीक है। ये मैंने दो चेंजेस कर दी। एंड मेक श्योर जब आपने ये लिंक यूज़ करा है तो आपको इस लिंक को इंपोर्ट करना पड़ता है, ये देखो, फ्रॉम आवर नेक्स्ट / लिंक पैकेज, ठीक है। ये मेरा दो काम हो गया, देखो कितना प्यारा हो गया हमारा ये दो काम। अब एटलीस्ट देखो गौर से, नहीं मैंने तो अभी तक रजिस्टर नहीं किया, तो मैं चला जाऊंगा मेरे रजिस्टर पेज पे। अरे मेरा तो रजिस्टर हो गया, मुझे लॉगिन पेज पे जाना है, तो मैं आ गया मेरे लॉगिन पेज पे, है ना। कंसोल करता हूँ, फॉर्म डेटा जैसे मैंने आपको कल दिखाया था यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, जैसे ही मैंने लिखा मेरे को ईमेल मिल गया, पासवर्ड अब मैं कुछ भी उल्टा फुल्टा लिखता जाऊंगा, ये देखो मुझे मेरा पासवर्ड भी आ गया। तो बेसिकली मेरा जो हुक है, बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट, वो तो हमने कर ही लिया है। अब जब हम अपना गाइस एक्चुअल में स्कीमा क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रिजल, माइस्क्ल वाला, बेसिकली उसमें ही हम काम करें, ड्रिजल ORM हम यूज़ करें ताकि थोड़ी इजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। तो उसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आई मीन उसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, एंड देन वंस रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो लॉगिन हम प्रॉपर किस तरीके से कर सकते हैं, सेशन उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सारे चीज़ें जो है अब हम कल से स्टार्ट करने वाले। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपने देखा कितना ज़्यादा ईजी था ये, जहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट के बदले आप गाइस नाम चेंज कर देना यहाँ पे, बट जो भी हो रजिस्ट्रेशन पेज एंड लॉगिन पेज हमने हमारा जो जॉब पोर्टल का वो क्रिएट कर ली, एंड हमने यहाँ पे पूरा टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रखा, राइट। सो या दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतने। कल का वीडियो लंबा था बट मैं नहीं चाहता कि आज का वीडियो लंबा रखूँ, क्योंकि जो कल था आज भी वही है। तो प्लीज़ कल का वीडियो अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, मैं आप पूरा प्लेलिस्ट अपडेट कर दूंगा तो उसको चेकआउट कर सकते हो। गिटहब पे मैंने सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में अपडेट कर दिया, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट, रिएक्ट, इन सब के ऊपर मैं पूरा प्लेलिस्ट अपडेट कर चुका हूँ, उनको जरूर चेकआउट कीजिए ताकि आपकी और हेल्प हो जाए, ठीक है। एंड अगर आपकी कोई राय हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर इस पर काम करूँगा, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।